टुडे वी विल सी अबाउट क्लास मैमेलिया। ठीक है, तो क्लास मैमेलिया जो है, ठीक है, इनमें देखेंगे कि ओरिजिन इनका कब हुआ। ठीक है, फर्स्ट वी विल सी ओरिजिन। ठीक है, मैमल्स जो है इट इंक्लूड्स मैमल्स। ठीक है, तो उनका ओरिजिन कब हुआ, तो ओरिजिन जो है ट्राइएसिक पीरियड। ठीक है, ट्राइएसिक पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ। ठीक है, और ये ट्राइएसिक पीरियड एक्चुअली में क्या है, एरा अगर पूछेंगे तो मीसोजोइक एरा है। ठीक है, उनमें, ठीक है, ट्राइएसिक। इसके बाद गोल्डन पीरियड। ठीक है, तो गोल्डन पीरियड कहने का मतलब एज कह सकते हैं, चाहे आप ये भी कह सकते हैं कब डोमिनेंट हुए। ठीक है, तो गोल्डन पीरियड इज, ठीक है, तो पीरियड इसका एक्चुअली काफी लंबा है इसीलिए हम सिर्फ एरा याद रखेंगे, दैट इज नोन एज सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा, तो सीनोजोइक एरा जो है ना, इट इज नोन एज एज ऑफ कह सकते हैं आप क्या, मैमल्स। ठीक है, तो ये गोल्डन पीरियड। नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट जो मैमल्स थे, ठीक है, पहला जो मैमल्स आए हैं, ठीक है, वो उनका नाम क्या था। ठीक है, तो द फर्स्ट मैमल्स वेयर, ठीक है, थेराप्सिड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, थेराप्सिड्स। द फर्स्ट मैमल्स वेयर थेराप्सिड्स, जो पहला मैमल थे उनको हम कहते हैं थेराप्सिड्स। ठीक है, इसके बाद स्टडी ऑफ मैमल्स, मैमल्स जो है उनके स्टडी को क्या करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स का अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज मैमोलॉजी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मैमोलॉजी। ठीक है, मैमोलॉजी, द स्टडी ऑफ मैमल्स इज नोन एज मैमोलॉजी। अब हम ये मैमल्स जो है ना, इसका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स देखते हैं, सम कैरेक्टर्स। ठीक है, तो कह सकते हैं एक्सक्लूसिव, दे रहे हैं यहां कैरेक्टर्स, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स ऑफ मैमल। ठीक है, तो मैमल का कुछ एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स क्या क्या है। ठीक है, हालांकि कुछ हैं विदाउट एक्सेप्शन भी हैं, और कुछ उसमें बहुत सारे हैं जिसमें कि एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो हम एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स देख रहे हैं, विदाउट एक्सेप्शन है, और बताते जाएंगे जिसमें एक्सेप्शन है वो भी। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स अगर देखेंगे, विल सी द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो होगा कह सकते हैं मैमल्स है ना, तो मैमल्स जो है मैमेलिया, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड मैमे। मैमे मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड जहां पर भी होगा वो मैमल्स है। तो सबसे एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, जितने भी जहां जहां जिन एनिमल्स में मेमोरी ग्लैंड है वो सब के सब क्या कहलाएंगे। ठीक है, दैट इज मैमल्स। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड क्या है, मेमोरी ग्लैंड इट सेक्रेट्स मिल्क। ठीक है, सब सब्सटेंस दैट इज टर्म्ड एज मिल्क टू नरिश द यंग वंस। ठीक है, बच्चे को पिलाने के लिए दूध ये मेमोरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, पहला। दूसरा, ठीक है, और भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं भी नहीं। दूसरा कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। क्या कहेंगे, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम क्या है। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंस, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर मेमोरी ग्लैंड है तो वो मैमल्स है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम का होना भी मैमल्स। ठीक है, तो जहां डायफ्राम क्या है, ये हेड है, थॉरेक्स है और ये एब्डोमेन। तो डायफ्राम इज अ पार्टीशन, इट इज अ मस्कुलर, मसल्स इसमें होते हैं। ठीक है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन कह सकते हैं। ठीक है, विच सेपरेट्स थॉरेक्स विथ एब्डोमेन। थॉरेक्स और एब्डोमेन को क्या करते हैं, ये सेपरेट करते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ कहां है, मैमल्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैमल्स, डायफ्राम बताए थे, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, क्रोकोडिलिया ऑर्डर एक है, रेप्टाइल्स का क्रोकोडिलिया ऑर्डर है, उसमें भी डायफ्राम होता है। ठीक है, तो अगर डायफ्राम है तो इट इज नॉट अ, हाँ सारे मैमल्स में होंगे, मैमल्स में सारे में होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई मैमल्स, इसमें एक्सेप्शंस हैं ये भी। ठीक है, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स में भी होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक्सोस्केलेटन।
अगर हम देखेंगे एक्सोस्केलेटन क्या है, ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन क्या हो गया, हेयर्स, ठीक है। तो कह सकते हैं एक्सोस्केलेटन बॉडी इज कवर्ड बाई, देखे थे फ्रॉग वगैरह में, एम्फीबियन में क्या होता है, स्किन इज थिन एंड मॉइस्ट, कुछ से कवरिंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद रेप्टाइल्स में क्या था, स्केल्स था, बर्ड्स में फेदर्स था, इसमें क्या है, हेयर्स। तो बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर्स, ठीक है। तो बॉडी जो है वो कवर्ड क्या से होता है, हेयर्स से होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ क्या, हेयर्स, इन ओनली एंड ओनली मैमल्स, ठीक है, मैमल्स, ठीक है। और आउटर कवरिंग ऑफ हेयर्स जो होता है ना, ये बॉडी में क्या होता है, बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर्स, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, एक्सोस्केलेटन, ये मैमल्स में। तो कह सकते हैं द आउटर, इट फॉर्म्स, कह सकते हैं द आउटर कवरिंग ऑफ हेयर्स प्रेजेंट ऑन बॉडी ऑफ मैमल इज नोन एज पेलाज, इसको पेलाज एक टर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये यहां लिख दे रहे हैं, आउटर कवरिंग ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी, ठीक है। और ये हेयर्स क्या, अल्फा केराटिन्स के बने होते हैं, ठीक है। आउटर कवरिंग ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी इज कॉल्ड पेलाज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पेलाज कहते हैं। तो व्हाट इज पेलाज, पेलाज इसे कह सकते हैं कि जो कवरिंग होता है ना हेयर्स का, उस लेयर को कहते हैं, दैट इज नोन एज पेलाज, ठीक है। तो कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, कोई एक्सेप्शन नहीं। प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, कोई भी मैमल्स ऐसा नहीं है जिसमें कि नहीं है, हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, रेप्टाइल्स में है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल में, ठीक है। एक्सोस्केलेटन हेयर्स सभी मैमल्स में है, ठीक है, सारे मैमल्स में है, एक्सेप्शन है, ये याद रखेंगे। एक्सोस्केलेटन तो ये विदाउट एक्सेप्शंस नहीं है, एक्सेप्शन है हेयर्स। तो कहां पर हेयर्स होते हैं, अगर पूछ देगा कौन सा ऐसा मैमल है जहां पर हेयर्स नहीं होते हैं, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ हेयर्स, एक्सेप्ट कहां पर, तो याद रखेंगे कहां, एक सीटासिया ऑर्डर है। अभी हम पढ़ेंगे कि मैमल्स जो है, अभी पढ़ेंगे मैमल्स जो है, मैमेलिया, उनको तीन इसमें बांटा गया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया, ठीक है, अभी पढ़ेंगे। तो प्रोटोथीरिया जो होते हैं एगलिंग मैमल्स होते हैं, प्रिमिटिव मैमल्स, ठीक है। मेटाथीरिया कंगारू आ जाएगा उसमें, ठीक है, मार्सुपियल्स कहते हैं। और तीसरा जो है यूथेरियन, उसमें यूथेरियन में 16 ऑर्डर होते हैं टोटल, कितने, 16 ऑर्डर, उसमें से एक ऑर्डर हम लोग है प्राइमेट्स, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हम। तो यूथेरियन जो है ना, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स, जिसमें प्लेसेंटा बनता है ना, मदर और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन होता है प्लेसेंटा, जिसमें भी बनता है ट्रू, उसी को कहते हैं दैट इज प्लेसेंटल मैमल्स आर नोन एज यूथेरिया। उसमें 16 ऑर्डर है, हम लोग किस ऑर्डर में, प्राइमेट्स में, ठीक है, प्राइमेट्स में हम लोग हैं। तो और ये ऑर्डर 16 है, उसमें से एक सीटासिया ऑर्डर पढ़ेंगे, क्या है, सीटासिया, उसमें वेल आएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, हेयर्स आर एब्सेंट वेल में, एक्सेप्ट कौन सा ऑर्डर, सीटासिया, ठीक है, ये ऑर्डर है सीटासिया। सीटासिया में कौन सा आएगा, दैट इज वेल, ठीक है। वेल, डॉल्फिन, पॉर्पोइज सुने ये सब, वेल, डॉल्फिन, पॉर्पोइज सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अभी ऑर्डर्स जो है वो बाद में देखेंगे, 16 ऑर्डर। तो एक ऑर्डर है सीटासिया, ठीक है, उसमें कौन सा है, वेल। और वेल का जो टेक्निकल नेम है, इसको क्या कहते हैं, बैलेनोप्टेरा, BALAENOPTERA, बैलेनोप्टेरा। तो वेल में कह सकते हैं, इसी में क्या आ जाएगा, डॉल्फिन, पॉर्पोइज। तो इन सब में क्या होता है, हेयर्स आर टोटली एब्सेंट, होते ही नहीं है। तो एक्सेप्शंस है इसमें, लेकिन हेयर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली मैमल, ठीक है। पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स में नहीं होते, ठीक है। ये हो गया एक्सोस्केलेटन। इसके बाद और कैरेक्टर्स बताएंगे, कुछ और कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो देखेंगे कि ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में हम पढ़ेंगे कि सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, ये सब होता है, ऑप्टिक लोब होता है, ठीक है। तो जो सेरिब्रम होता है ना, ठीक है, सेरिब्रम, ठीक है, तो सेरिब्रम में 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, और उन दोनों को जोड़ने वाला एक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कॉमिस्योर्स कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम, एक स्ट्रक्चर है। तो अभी याद रखना है, कॉर्पस कैलोसम एक स्ट्रक्चर है, जो कि ये ब्रेन जो देख रहे हैं ऊपर वाला, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 है, उन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन में बताएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कॉर्पस कैलोसम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, प्रेजेंट, यहीं पर है, मैमल्स में ही, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, ठीक है, और प्रेजेंट। लेकिन याद रखना है, एक्सेप्शन है,
ठीक है, मैमल्स में अभी तो देखे हैं 3 तरह के मैमल ना, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथेरिया। तो ये जो है ना एक्सेप्शन कहाँ है, प्रोटोथीरिया में नहीं होता है, एक्सेप्ट प्रोटोथीरिया, ठीक है, एंड मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया, और यूथेरिया में जो 16 ऑर्डर है वो पड़ेगा, उसमें सभी में होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोथीरिया में नहीं होता है और मेटाथीरिया में नहीं होता है। तो प्रोटोथीरिया एक्चुअली में क्या है, ठीक है, इसको मोनोट्रीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोट्रीन, ठीक है। अभी आगे देखेंगे, मोनो मतलब सिंगल और ट्रीन मतलब ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, इसमें क्लोका होता है। जनरली एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ और एनस होता है ना, तो जितने भी मैमल है उसमें माउथ और एनस होगा, लेकिन प्रोटोथीरिया ही एक ऐसा है जिसमें कि केवल क्लोका होता है, एनस नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्शन है प्रेजेंट। एक्सेप्ट कौन सा है, एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट याद रखना है, प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया। तो प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया जो है वो एक्सेप्शन है। प्रोटोथीरिया में क्या आ जाएगा, इसको मोनोट्रीन भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एग लेइंग मैमल्स हैं, क्या है, तो इसको कॉमन में आप कह सकते हैं एग लेइंग मैमल्स। जनरली मैमल्स जितने भी होते हैं बच्चे देते हैं ना, दे आर विविपेरस। क्या करते हैं उसको, जो बच्चे देते हैं विविपेरस। तो यूथेरिया जो होते हैं विविपेरस, बच्चे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये अंडा देता है, अंडा हैच करके फिर जो है अपना बनाते हैं बच्चे। तो दे आर एग लेइंग क्या मैमल्स, तो इनको हम कहेंगे एग लेइंग मैमल्स। तो एग लेइंग मैमल्स को किसमें रखा गया है, प्रोटोथीरिया में, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये कंगारू वगैरह इसमें आएगा मेटाथीरिया। तो उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज मार्सुपियल्स ना। तो उनका एब्डोमेन जो होता है कंगारू में, बच्चे को लेकर घूमते हैं तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं मार्सुपियम। क्या कहते हैं, थैली जैसा स्ट्रक्चर बॉडी में होता है, मार्सुपियम। इसीलिए इनको कॉमनली क्या कहते हैं, दे आर मार्सुपियल्स, ठीक है। तो इसको हम प्रोटोथीरिया एग लेइंग मैमल्स हैं, ठीक है। और ये इसमें क्या आ जाएगा, ये मार्सुपियल्स, और ये क्या होते हैं, पाउच्ड मैमल्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, अब्डोमेन में पाउच्ड होता है ना, तो इनको क्या कहेंगे, पाउच्ड मैमल्स, ठीक है। तो ये देखिए पाउच्ड मैमल्स है, जिसमें क्या कंगारू आएगा, ठीक है, और इसमें प्रोटोथीरिया आएगा एग लेइंग, ठीक है। तो ये एग लेइंग 2 याद रखेंगे आप, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं ताकि बार बार आपको बाद में भी याद करना तो है ही, ठीक है। तो एग लेइंग मैमल्स 2 होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं स्पाइनी एंटीटर, ठीक है, स्पाइनी एंटीटर, और एक देखेंगे एकिडना, ठीक है। तो ऑर्निथोराइनकस, इसको एग लेइंग मैमल्स के नाम क्या है, यहां लिख दे रहे हैं, ऑर्निथोराइनकस, ठीक है, ऑर्निथोराइनकस। इसको क्या कहेंगे, स्पाइनी एंट ईटर। पूरे बॉडी में क्या होता है, स्पाइन्स होता है और एंट खाते हैं ये, इसके लिए एंट ईटर नहीं, याद रखिएगा, इसके लिए अलग होता है, ठीक है। उसको मैनिस कहते हैं और पेंगोलिन, ठीक है। ये दूसरा जो है 2 होते हैं, याद रखेंगे, अंडा देने वाले मैमल्स, ठीक है। और एक को कहते हैं एकिडना। क्या कहते हैं इसको, एकिडना, ECHIDNA, एकिडना, ठीक है, एकिडना। और इसी को कहते हैं टैकी, TACHY, टैकी, GLOSSUS, टैकीग्लोसस, ठीक है। तो इसको कहेंगे एकिडना और टैकीग्लोसस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ऑर्निथोराइनकस को क्या कहेंगे हम, स्पाइनी एंटीटर। ऑर्निथोराइनकस इज कॉमनली नोन एज स्पाइनी एंटीटर, ये इसी का नाम है, कॉमन नेम है स्पाइनी एंटीटर। और एकिडना को क्या कहते हैं, टैकीग्लोसस, ठीक है, एकिडना और टैकीग्लोसस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, स्पाइनी एंटीटर हो गया, दैट इज ऑर्निथोराइनकस, और एकिडना, ठीक है। इसके बाद मेटाथीरिया में पाउच्ड मैमल्स, इसमें एक एग्जांपल मार्सुपियल्स है ना, ये क्या होगा, कंगारू वगैरह आएगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, कंगारू, कंगारू, ठीक है। तो कंगारू जो है ना, ये मैक्रोपस वगैरह आता है, मैक्रोपस, ठीक है। और भी होते हैं डाइडेल्फस, ठीक है, डाइडेल्फिस वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं कंगारू के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, दोनों का दोनों, ठीक है। तो ऑर्निथोराइनकस, स्पाइनी एंटीटर एंड इकिडिना और टैकीग्लोसस, ठीक है। इसके बाद क्या है, ठीक है। तो पहला अभी देखेंगे मेमरी ग्लैंड होगा, डायफ्राम होगा, हेयर्स होगा, कॉर्पस कैलोसम होगा, ये, ठीक है। और भी हो सकते हैं, हालांकि इसमें तो एक्सेप्शन है ये दोनों का दोनों, ठीक है।
यहां पर क्या हुआ एक्सेप्शन, यहां पर जो है आप कह सकते हैं एक और है इसमें। तो मैमल्स जितने भी देखेंगे ना उसमें सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, क्या होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। तो वर्टिबल कॉलम जो यहाँ पर है नेक में उसको सर्वाइकल कहते हैं। थोरेक्स में जो होगा थोरेसिस बताए थे, एब्डोमेन में होगा लंबर, हिप रीजन में होगा सैक्रल, ठीक है, और उसी तरह टेल में होगा कॉर्डल। तो ये जितने भी सर्वाइकल वर्टिब्री हैं मैमल्स में ये हमेशा कितना होता है 7, इट इज ऑलवेज 7 इन नंबर। तो सर्वाइकल वर्टिब्री हमेशा क्या होगा इसमें 7 होगा ऑलवेज, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है। तो कौन कौन से एक्सेप्शन है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्ट याद रखेंगे कौन कौन सा, तो इसको कहते हैं स्लॉथ, क्या कहते हैं स्लॉथ। एंड तो पहले इसको लिख लें, इसको दैट इज साइरेनिया एक ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर, जिस तरह यहां पर क्या है सिटासिया, ठीक है, तो सिटासिया ऑर्डर, ठीक है, एक्वेटिक वेल डॉल्फिन था। उसी तरह एक ऑर्डर पढ़ेंगे साइरेनिया, इसमें सी काऊ आता है, क्या आता है सी काऊ, ठीक है। तो सी काऊ इसलिए कहते हैं कि पानी में रहता है ये, ठीक है, लेकिन काऊ जैसे क्या है ग्रास वगैरह खाता है ना समुद्र का, वो भी खाता है इसीलिए, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल साइरेनिया ऑर्डर का उसका नाम है दैट इज मैनेटे, क्या कहते हैं उसको MANATEE, मैनेटे, और ट्राइकीकस कहते हैं, क्या कहते हैं मैनेटे, MANATEE ट्राइकी CHECUS, ठीक है। तो याद रखेंगे मैनेटे और ट्राइकीकस ये एक एनिमल है, ठीक है, इसको कहते हैं सी काऊ, ठीक है। तो ये सी काऊ है, ये हो गया क्या इसमें 7 नहीं होते हैं, ठीक है, ये हो गया। एंड याद रखेंगे स्लॉथ, ठीक है स्लॉथ। तो 2 ऐसा एनिमल है, ठीक है, जहां पर की क्या है सर्वाइकल वर्टिब्री 7 नहीं होते हैं, तो ये याद रखेंगे। तो जितने भी सर्वाइकल वर्टिब्री इस 7 ये है। अब ये देखिए ट्राइकेकस सी काऊ कॉमन नेम है, इसको स्लॉथ कहते हैं। स्लॉथ 2 तरह के होते हैं, ठीक है, तो स्लॉथ जो है क्या कहेंगे स्लॉथ। तो ये 2 तरह के हो गया, ये आगे लिखना होगा एंड स्लॉथ। अब स्लॉथ याद रखेंगे, और एक कौन सा है सी काऊ ये। अब स्लॉथ 2 तरह का, ठीक है, एक को कहते हैं ब्रैडिपस और कॉलिपस, क्या कहते हैं इसको ब्रैडिपस और कोलियोपस, ठीक है। तो ब्रैडिपस जो देखेंगे इसको कहते हैं 3 टोड का स्लॉथ होता है, 3 टोड स्लॉथ। और ये क्या होता है 2 टोड स्लॉथ, ठीक है, क्या है 2 टोड स्लॉथ। तो ये ध्यान देना है, 3 टोड को ये कहते हैं और 2 टोड को दैट इज कोलियोपस। तो इन दोनों में क्या है एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसमें जनरली 7 होता है, लेकिन इनमें सी काऊ में कितना होता है कहते हैं 6, सी काऊ में 6, और इन दोनों में वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है 5 से लेकर 9 तक होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 8, 9, 10 भी होते हैं। तो ये वेरिएशन है। तो कहने का मतलब आपको याद रखना है सी काऊ, ब्रैडिपस एंड कोलियोपस दे डू नॉट हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। और ये प्रोटोथीरिया एग लेइंग मैमल्स का नाम स्पाइनी एंटीटर एंड कौन सा एकिडना टैकिगुलोसस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, ये हो गया दिस इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टर। एक्सक्लूसिव कहने का मतलब विदाउट एक्सेप्शन, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है, ठीक है, लिख लीजिए। ये यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि ये जो प्रोटोथीरिया है, दो प्रोटोथीरिया, ठीक है, ऑर्निथोराइनकस और एकिडना और टैकिगुलोसस, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम जो है ना ये है दैट इज डक बिल्ड प्लैटिपस। ये थोड़ा सा ये डक बिल्ड DUCK डक BILLED बिल्ड प्लैटिपस PLATYPUS, ठीक है। क्या कहते हैं डक बिल्ड प्लैटिपस। तो डक जो देखे है ना डक जैसा चोंच होता है इनका, ठीक है, जब भी देखेंगे ना तो इस तरह से ऐसे डक जैसा चोंच होगा, बीक, ठीक है, डक बिल्ड प्लैटिपस, ठीक है। और ये जो है ना ये है स्पाइनी एंटीटर, इसके लिए नहीं, ये एकिडना को स्पाइनी एंड ईटर, बॉडी में पूरे स्पाइन्स होते हैं, ठीक है, और ये एंड खाता है इंसेक्टिवरस, इंसेक्ट्स को खाता है, इसीलिए
ये बड़ा, ठीक है। तो ये आप दोनों याद रखेंगे, दो एग्जांपल इसका और कंगारू उसमें आएगा मैक्रोपस, डाइडेल्फस, इसी को ओपोजम भी कहते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी बॉडी, ठीक है। तो बॉडी, ठीक है। तो बॉडी जो है इसमें डिविजिबल है, ठीक है। तो बॉडी इनका डिवाइडेड है, ठीक है। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, 4 पार्ट्स, हेड दैट इज नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। तो हेड हो गया, नेक हो गया, ट्रंक और टेल, ठीक है। तो ये देख रहे हैं क्या, मैमल्स, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है। हम लोग, अब आपको ये टेल हम लोग में नहीं होता है, ठीक है। तो टेल कुछ में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मंकी है उनमें होगा, ठीक है। तो कुछ में नहीं है, तो टेल यहां पर लिख दे रहे हैं इसीलिए, एब्सेंट इन सम, ठीक है। कुछ में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो एब्सेंट इन सम, बॉडी हो गया। बॉडी के बाद देखेंगे स्किन। तो बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन। स्किन कैसा है, ठीक है। तो स्किन जो देखेंगे कैसा होता है, हम लोग में थिक होता है, स्किन इज थिक, हम लोग में स्किन थिक होता है, ठीक है। इसके बाद वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ, ठीक है, वाटर प्रूफ एंड, ठीक है। रेप्टाइल एव्स में देखे थे ग्लैंड्स नहीं होते थे, नॉन ग्लैंडुलर, यहां पर कैसा होगा, ग्लैंड्स हमारे में हैं, तो दैट इज ग्लैंडुलर, ठीक है। तो स्किन इज कैसा है, स्किन इज थिक, वाटर प्रूफ एंड, ये याद रखना है, ग्लैंडुलर, हाईली ग्लैंड्स बहुत सारे हैं हमारे में, ठीक है। ग्लैंडुलर, कौन कौन से ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स प्रेजेंट, ग्लैंडुलर, तो कौन कौन से ग्लैंड से कुछ लिखते रहे, जैसे कि स्वेट ग्लैंड है हम लोग में, स्वेट है, इसी को कहते हैं सुडोरफिक, SUDORIFIC, इसी को सुडोरफिक ग्लैंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, सुडोरफिक ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड और सुडोरफिक ग्लैंड्स। उसी तरह और कौन कौन सा होगा, तो ये क्या निकालेगा, स्वेट, पसीना निकालेगा। इसके बाद सीबेसियस ग्लैंड, SEBACEOUS, सीबेसियस ग्लैंड्स, तो ये क्या निकालेगा, ठीक है, ऑयल निकालेगा, तो सीबेसियस और ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बाद मेमरी ग्लैंड होता ही और ये भी ग्लैंड ही है ना, तो मेमरी ग्लैंड, ठीक है। और इसीलिए मैमे मतलब मेमरी ग्लैंड, इट इज द मोस्ट यूनिक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड, अब ये मेमरी ग्लैंड, तो ये सब क्या है, इट इज थिक, वाटर प्रूफ एंड ग्लैंडुलर, मतलब ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कुछ ग्लैंड के नाम लिख दिए, स्वेट ग्लैंड, सुडोरफिक ग्लैंड, सीबेसियस और ऑयल निकालेगा ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड ये क्या निकालेगा, इट सेक्रेट्स मिल्क, ठीक है, टू नरिश द यंग वंस, ठीक है। ये एक्चुअली में जो मेमरी ग्लैंड होता है, ठीक है, फीमेल में फंक्शनल है, मेल में फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं मेमरी ग्लैंड एक्चुअली में है क्या, इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ये याद रखिएगा, हम लोग में क्या है, इट इज अ मेमरी ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड, क्या है, स्वेट ग्लैंड है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज अ मॉडिफाइड वाटर, इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, तो ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है ये, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये हो गया बॉडी, ये हो गया स्किन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लोकोमोशन, ठीक है। नेक्स्ट इज लोकोमोशन, लोकोमोशन, ठीक है। तो लोकोमोशन कैसे होगा, ठीक है। तो लोकोमोशन, ये टेट्रापोडा है ना, ठीक है, इसको किसमें रखा गया है, टेट्रापोड्स, ठीक है। तो टेट्रापोड है, तो ये क्या हो जाएगा, लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय लिम्स, तो इट टेक्स प्लेस बाय लिम्स, और लिम्स कितने होते हैं, 2 पेयर्स, ठीक है, 2 हाथ 2 पैर, तो लिम्स 2 पेयर्स, 2 पेयर्स मतलब क्या होगा, इधर लिख दिए, ये लीजिए फॉर लिम, और इधर क्या हो गया, हाइंड लिम, यही है ना, 2, ठीक है, 2 पेयर्स, फॉर लिम एंड हैंड लिम, ठीक है। अब ये फॉर लिम जो होते हैं और हैंड लिम दोनों देखेंगे, इसमें क्या होगा, दोनों में 5-5 फिंगर्स होते हैं, तो पेंटाडक्टाइल कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, पेंटा, DACTYL, पेंटाडक्टाइल, दे आर लिम्स आर पेंटाडक्टाइल, हैविंग कितना, तो इसमें कितने फिंगर्स होंगे, डिजिट्स कितने होंगे, 5 डिजिट्स, इसमें भी कितने होंगे, 5 डिजिट्स, दोनों में 5 डिजिट्स, ठीक है। और हम लोग में क्या है, नेल्स है, किसी में पकड़ने के लिए, ठीक है, क्लॉज है, ठीक है, हॉर्न्स होते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं इसमें नेल्स, क्लॉज, ठीक है, हॉर्न्स, हूफ्स, ये सब क्या हुआ, हॉर्न, हूफ्स, सींग वगैरह, ये सब क्या होगा इसमें प्रेजेंट होगा,
ठीक है। अब ये हो गया, तो लिम्स होते हैं फॉर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, ठीक है। तो ये हाइंड लिम्ब याद रखेंगे, ठीक है। हाइंड लिम्ब इज एब्सेंट इन सम, ये हैंड लिम्ब जो होता है ना, ये याद रखिएगा एब्सेंट होता है कुछ में, कहां पर, ये एब्सेंट होते हैं। तो दिस हैंड लिम्ब इज एब्सेंट इन वाटर इन सम मैमल्स, कुछ मैमल्स में ये हैंड लिम्ब एब्सेंट होते हैं, तो ये याद रखना है एब्सेंट इन, ये लिख दे रहा है, ठीक है। तो हैंड लिम्ब कहां पर एब्सेंट होते हैं, तो याद रखना है सीटेसिया ऑर्डर, CETA सीटासिया। तो सीटासिया ऑर्डर बताए थे ना, एक्वेटिक जो एनिमल है दैट इज कौन सा, दैट इज एक्वेटिक हेयरलेस मैमल, ऐसे याद रखिएगा, एक्वेटिक हेयरलेस मैमल, हेयरलेस सिर्फ सीटासिया में था, ठीक है। तो ये कहां पर होगा, वेल आ गया इसमें, डॉल्फिन आ जाएगा, ठीक है। इसी में क्या आ जाएगा, इसी में पोर्पोइस एक पढ़ेंगे, वो आ जाएगा। तो वेल, डॉल्फिन, पोर्पोइस ये सब क्या होते हैं, इनमें हिंड लिम्ब नहीं होते हैं, फॉर लिम्ब है, हिंड लिम्ब नहीं है, ठीक है, सीटासिया में। दूसरा एक और ऑर्डर है, वहां पर भी हैंड लिम्ब नहीं होता है, एंड ये भी बता चुके हैं साइरेनिया, साइरेनिया ऑर्डर है, इसमें क्या आ जाएगा, सी काऊ, ठीक है, याद रखेंगे सी काऊ। सी काऊ को क्या करते हैं हम, दैट इज ट्राइकिकस और मैनेटे, ठीक है। तो दो ऑर्डर अभी तक देख चुके हैं। तो सीटासिया ऑर्डर क्या है, दे आर एक्वेटिक हेयरलेस मैमल आर प्लेस्ड इन सीटासिया ऑर्डर, ठीक है। और ये समुद्र में रहता है सी काऊ, पानी में, ठीक है। और ये क्या है, काऊ की तरह फीड करता है, इसीलिए नाम पड़ा है। तो ये दो में हैंडलिंग क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो हैंडलिंग क्या के लिए है, मेनली चलने में हेल्प करेगा, हैंडलिंग इट हेल्प्स इन वॉकिंग, रनिंग, सब में हेल्प करेगा। और ये फॉरलिंग क्या है, फ्री है, किसी भी काम को ग्रास्प करने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए, ठीक है। ये हो गया लिम्स। तो लोकोमोशन, लोकोमोशन के बाद हम देखेंगे दैट इज एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। तो देख लेते हैं एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंटरी कनाल, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम ACB कह सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री कनाल, तो एलिमेंट्री कनाल कैसा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब है, मालूम है आपको, कंप्लीट है विथ माउथ एंड एनस, ठीक है। तो माउथ है और एनस है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट याद रखिएगा, तीन तरह के मैमल है ना, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्ट प्रोटोथीरिया, एगलेइंग मैमल्स जो थे, एगलेइंग मैमल्स को हम ओविपैरस भी कह सकते हैं, अंडा देते हैं, ओविपैरस मैमल। तो एक्सेप्ट कौन सा है, प्रोटोथीरिया, ठीक है। क्या है, प्रोटोथीरिया, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, मोनोट्रीम भी कहते हैं हम, मोनोट्रीम। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, मोनो मीन सिंगल, ठीक है। और ट्रीम मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है। तो इसमें सिंगल ओपनिंग होता है, ठीक है। सिंगल ओपनिंग को क्या कहते हैं, इसी को सिंगल ओपनिंग है ना, दिस सिंगल ओपनिंग इज नोन एज क्या, क्लोका, ठीक है। तो इसीलिए नाम पड़ गया है मोनोट्रीम, ठीक है। तो प्रोटोथीरिया, एगलेइंग मैमल्स आर आल्सो नोन एज मोनोट्रीम, क्योंकि इसमें एनस नहीं होता है, क्लोका होता है, ठीक है। क्योंकि इधर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, इधर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सारे ट्रैक्ट मिलके एक सिंगल ओपनिंग बना रहा है ना, इसीलिए, ठीक है। तो एक्सेप्ट याद रखना है कौन सा, एक्सेप्ट प्रोटोथीरिया, मोनोट्रीम, जिसमें कि क्या होगा, एनस नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, क्लोका प्रेजेंट, ठीक है। तो कह सकते हैं कि माउथ से स्टार्ट होगा और एनस नहीं, क्लोका यहाँ पर प्रोटोथीरिया में, हाँ। लेकिन मेटाथीरिया और यूथेरिया में जितने भी देखेंगे एनस होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद टीथ देखते हैं इसमें, टीथ, ठीक है। तो नेक्स्ट इज टीथ। तो टीथ कैसा होगा, टाइप्स ऑफ टीथ, तो ये लीजिए टीथ, ये टीथ। तो अभी तक जो टीथ हम देखते आए हैं, ठीक है, वो कैसा था, होमोडोंट, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स तक होमोडोंट और पॉलीफायोडोंट देखते आए हैं। यहां पर क्या है, होमो नहीं है, यहां पर कैसा होगा, हेटेरोडोंट होते हैं, ठीक है। कैसा होता है ये, हेटेरोडोंट, डिसिमिलर टाइप के, जैसे कि हेटेरोडोंट हम लोग में क्या होता है, यहाँ पर ये वाला इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसे होता है, ठीक है। हेटेरोडोंट कहने का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट, जैसे कि इंसीजर करते हैं, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो हेटेरोडोंट, डिसिमिलर टीथ, ठीक है, ये डिसिमिलर टीथ, तो यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं डिसिमिलर, सिमिलर लिख चुके थे, डिसिमिलर टीथ होते हैं इसी में,
ठीक है। अब ये देखिए यहां पर अभी तक पॉलीफायोडोंट देखे हैं, यहां पर क्या है, डाइफायोडोंट, तो हेट्रोडोंट है, डाइफायोडोंट मतलब टीथ कम्स क्या, टीथ कम्स ट्वाइस इन लाइफ, ठीक है, ट्वाइस इन लाइफ, ठीक है। तो पाइसेस एम्फीबियन रेप्टाइलियंस में देखते थे जितने बार टूटता था उतने बार नया आ जाता था, हम लोग में 2 बार। कहते हैं एक बच्चे का दांत होता है जो कि 20 टीथ जो होते हैं ना, 20 टीथ टूटते हैं तो वो फिर से 2 बार आ जाता है, लेकिन 16 जो टीथ जो 12 टीथ बचे, ठीक है, वो क्या है, एक ही बार आता है। तो ये मेनली याद रखें क्या, डाइफायोडोंट है जनरली। और थेकोडोंट, थेकोडोंट मतलब टीथ अराइजेस फ्रॉम बोनी सॉकेट्स ऑफ स्कल, तो टीथ देखते हैं ना ये अंदर धसा हुआ है और गम्स से कवर है, गम्स मतलब मसूड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्री कलर। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉडी, ठीक है। तो बॉडी हो गया, इसके बाद स्किन हो गया, दैट इज, इसके बाद देखेंगे लोकोमोशन और फिर एलिमेंट्री कलर, ठीक है।